शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। वे आदियोगी हैं, वे त्रिनेत्रधारी हैं, वे पंचतत्व के स्वामी हैं, वे संहार और सृजन दोनों के नायक हैं। जब वह तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। उनका तांडव संपूर्ण सृष्टि की गति को बदल सकता है। महादेव को देवों के देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति निवास करती है। वे समय हैं, वे काल हैं और वे ही महाकाल हैं। अब बात करते हैं बजरंग बली की, जो शिव के ही अंश अवतार माने जाते हैं। वे शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए उन्हें रुद्रपुत्र भी कहा गया है। उनकी शक्ति असाधारण है, उनकी भक्ति अद्वितीय है। जब वे उड़ान भरते हैं तो पर्वत हिल उठते हैं। जब वे लंका में कदम रखते हैं तो रावण की पूरी सेना डर जाती है। उनकी एक गर्जना असुरों के दिलों में भय भर देती है। वे देवताओं द्वारा प्रदत्त सभी वरदानों के स्वामी हैं। वे अमर हैं, वे तेजस्वी हैं और वे पराक्रम की सबसे बड़ी मिसाल हैं। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है कि किसके पास शक्ति ज्यादा है। असली रहस्य यह है कि बजरंग बली की हर शक्ति की जड़ स्वयं महादेव ही हैं, क्योंकि हनुमान की जन्म कथा में शिव का प्रत्यक्ष वरदान छुपा है। वे शक्ति के नहीं, भक्ति के आदर्श हैं। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मेरी हर शक्ति मेरे भगवान शंकर की कृपा से है। वे कभी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करते, बल्कि हर बार यह बताते हैं कि मैं जो भी हूं, राम और शिव की कृपा से हूं। महादेव सर्वशक्ति के स्रोत हैं और बजरंग बली उस शक्ति का जीवित रूप है। इसलिए यह तुलना करना उचित ही नहीं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि शक्ति एक ही है जो महादेव से निकलकर बजरंग बली तक पहुंचती है। बस अंतर इतना है कि महादेव शक्ति का अनंत रूप है और बजरंग बली उस शक्ति का वीर रूप है जो धरती पर धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी कोई पूछे कि किसके पास शक्ति ज्यादा है, तो उत्तर यही है कि महादेव ही शक्ति के मूल हैं और बजरंग बली वही शक्ति लेकर संसार का कल्याण करते हैं। महादेव के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना शिव की कथा अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक निर्माता है, दूसरा कार्यकर्ता है। एक ईश्वर है, दूसरा भक्त रूप में ईश्वर है। अंत में जान लीजिए कि शक्ति कभी बंटी नहीं होती। शक्ति एक ही होती है जो महादेव में अनंत के रूप में है और बजरंग बली में अजर अमर पराक्रम के रूप में, और इसी में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य कि इन दोनों में किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों एक ही दिव्य ज्योति के दो रूप हैं।